कर लेता है। आज एमआईएम क्यों घुसा है? मेरा कहने का मतलब यह है यहाँ कांग्रेस चलेगा भाई। हम आवेदन करते हैं चाहे कमल हुदा को मिले, अगर नहीं मिल रहा है, अगर इजहार साहब को अगर मिलता है तो उनका भी स्वागत करेंगे, उनको भी जिताएंगे इंसान। इजहार साहब मुर्दाबाद, इजहार साहब को हम वोट नहीं देंगे। इजहार भी चलेगा, कमल भी चलेगा, हारेगा कि जिंदगी भर भी चलेगा। एकदम इजहार साहब जमानत जब्त कर देंगे हम। उत्तराखंड में इजहार जैसा बेकमा नहीं है, वो निकम आदमी उसका साथ करता नहीं है उसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ीम है, आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। बिहार में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाला है। आपको बता दें कि किशनगंज विधानसभा में 2020 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इजहारुल हुसैन चुनाव जीत गए थे। दूसरे स्थान पर स्वीटी सिंह रही थी, मात्र 1300 कुछ वोटों से हारी, और वहीं तीसरे स्थान पर एमआईएम के कमल हुदा उस वक्त थे। लेकिन अभी परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो पिछली दफ़ा जो तीसरे नंबर स्थान पे थे कमल हुदा, वो अब एमआईएम पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि शायद कांग्रेस की तरफ से वो दावेदार है, उनको टिकट मिल सकता है। वहीं इजहारुल हुसैन जो है वो कांग्रेस के विधायक है वर्तमान। आइए लोगों से जानते हैं कितने उसके कामकाज से खुश हैं और लोग क्या चाहते हैं, बताइए। कमल हुदा को चाहिए टिकट। हाँ, वो जो इजहारुल हुसैन वो काम नहीं, ध्यान नहीं दिया है। क्यों कमल हुदा चाहिए? तो हार गया अगले बार। हाँ, अगले बार तो हार गए थे। हार गया, वो दूसरा पार्टी में चला गया था, हार गया। कोई बात नहीं, इस मरतबा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 80% वोट कमल हुदा को एकदम रखा हुआ है। 80% वोट। हाँ, 45,000 टोटो वाला है हम लोग। 45,000 तो हम देंगे, 45,000 हमारा बीबी देगा, मेरा बच्चा है, लाख से ज़्यादा टप जाएगा इस मरतबा वोट से कमल हुदा का। तो कमल हुदा टिकट मिलेगा तब ना, कांग्रेस से टिकट मिलेगा। अगर कमल हुदा को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम गटर में जाएंगे, कांग्रेस जाएगा यहाँ से। अगर किशनगंज जिला में कमल हुदा को टिकट अगर नहीं दिया तो सर जो फिर चला गया, गड़बड़िया हो जाएगा, गड़बड़िया हो जाएगा। और ये अभी कई लोग बात करते हैं, कितना खुश है? क्या नाम हुआ पहले आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। मंसूर नाम है जी। वर्तमान विधायक से कितना खुश है? जी, वर्तमान विधायक जो भी है, पिछले 5 साल हम लोगों को देखे हैं। अभी वो शिलान्यास पे करी जा रहा है, इलेक्शन सामने है, शिलान्यास कर रहा है। पिछले 5 साल से वो जो विधायक जी का ब्लॉक अंदर है तो उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ब्लॉक में बहुत बुरा हाल है। एक मोटिवेशन कराने जाओ, ये परिमार्जन छोटा सा काम है, परिमार्जन, उसके लिए कर्मचारी को चाहिए। कर्मचारी 22 पंचायत में कम से कम 10 कर्मचारी है, एक भी ऑफिस नहीं है उसका कर्मचारी का, ठीक है सर। एक भी कर्मचारी उसमें उस ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि वह जात गया ही नहीं 5 साल से। मुझे विधायक जी, वर्तमान विधायक जी से कहना है कि पिछले 5 साल से आप प्रखंड में कितने बार गए, कितने बार प्रखंड पे गए? विधायक जी से पूछो दे, हाँ ऐसा शिकायत है, विधायक जी डायरेक्ट कह रहा है कि आवेदन दो। हम एक आवेदन से आप क्या करेंगे? आप गए हैं पिछले 5 साल से एक भी दिन गए हैं? 22 कर्मचारी हैं, 22 पंचायत में 11 कम से कम कर्मचारी है, कर्मचारी एक भी ऑफिस नहीं है। एक अगर हम क्या कहते हैं निवास बनाने के लिए जाएंगे तो उसके चयन के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है। कर्मचारी को फ़ोन करो, अभी 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, अभी उनका 1 घंटा हुआ ही नहीं। और सीओ साहब जो है, एक भी मोटिवेशन यहाँ परिमार्जन करने के लिए कर जा, बाहर से करके लाओ, बाहर में मिलता ही नहीं हम लोगों को। हम बुरा हाल है। हम लोग कम से कम 10 पंचायत में कम से कम 3500-4000 टोटो है, ठीक है। इस 6-7 पंचायत में जब हमको लोगों को बंगाल जाने नहीं दे रहा था टोटो वालों को, उस टाइम क्यों नहीं आए थे विधायक जी? हमारे कमल हुदा साहब जो जमीनी नेता है वो आके हम लोगों को यहाँ बंगाल के एसपी साहब से बात किया था। जब हम लोग अगर टोटो आप लोग बंगाल नहीं जाने दोगे तो आपका टोटो हम बिहार आने नहीं देंगे, किशनगंज आने नहीं देंगे। ये मुद्दा उठाया था। जो जमीनी नेता है जो हमारे कमल हुदा है, ठीक है। उस बार पिछले बार हार गए थे, वो एक हवा की वजह से हार गए थे। तेजस्वी यादव की हवा चल रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पटना में। इस बार कांग्रेस पार्टी का टिकट देगी तब ना, नहीं दी टिकट तब टिकट नहीं दी तो हम लोग जो भी है, हम लोग हमारा वोट हमने कांग्रेस छोड़ना, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम अभी तक छोड़े नहीं हैं। अगर कांग्रेस कमल हुदा को टिकट नहीं मिलते हैं, हाईकमान अगर नहीं देते हैं तो हम लोगों को मजबूरी में टिकट पार्टी छोड़ना पड़ेगा। यार कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद वाहिद। ये कौन सा चौक है? ये खजूरबाड़ी चौक है। पंचायत शीतलपुर है। शीतलपुर है जी। क्या चर्चा है बताइए? यहाँ विधानसभा में कमल हुदा के नाम चल रहा है। क्यों? तो हार गए, तीसरे नंबर पे पहुंचा दिए थे आप लोग। वो हार गए मतलब वो एमआईएम में रह के, अब जो वो कांग्रेस जन किया है तो उसका नाम तो चल रहा है पूरा। कांग्रेस का टिकट थोड़ी मिलेगा उसको, तो वर्तमान विधायक है कांग्रेस का। वर्तमान विधायक को मिलेगा तो हम इंडिपेंडेंट में लड़ाएंगे इसको, कमल हुदा को।
इंडिपेंडेंस से उसको वोट देंगे। हम कार्यकर्ता सब वोट दिलवाएंगे। हर एक पंचायत में 20 को 22 को कार्यकर्ता है कमल हुदा का। हाँ, उस हिसाब से जोड़ लो कि कमल हुदा का जीत देख रहे हैं हम। एमआईएम पार्टी भी तो है यहाँ पे। हाँ, एमआईएम भी है। 10-20 हजार में समझ जाएगा वो। नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे एमआईएम नहीं चलेगा। किशनगंज क्षेत्र में सीमांचल इलाका में आपका माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर चलेगा तो कांग्रेस चलेगा। चाहे कांग्रेस में कमल हुदा को मिले या इजहारुल को मिले, हम लोग उसी को वोट देंगे। हम तो चाहेंगे कमल हुदा से रिक्वेस्ट करेंगे कमल हुदा को मिले, लेकिन अगर इजहारुल साहब को भी मिलता है यहाँ पे पूरा यहाँ पे सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस को देंगे। चाहे इजहारुल को जीतेगा, चाहे कमल हुदा जीतेगा। हम लोग का पक्ष में ऐसा नहीं है। आइए और से बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कमल हुदा कांग्रेस में आ गए, वर्तमान विधायक भी कांग्रेस से है, तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे कांग्रेस को टिकट ये कमल हुदा को देना चाहिए। अच्छा। वो जो है पहले मुखिया में रहा, हाँ। उसके बाद पंचायत समिति लड़के प्रमुख बना, प्रमुख में रह के फिर जिला परिषद चेयरमैन रहा, फिर 11 महीने का विधायक। लोगों जो है उसके काम को नहीं भूले हैं। 11 महीने के काम को लोग पूर्व विधायक नहीं, विधायक जी ही बोलते हैं उनको, कोई पूर्व विधायक नहीं बोलते हैं। चाहे ट्रांसफार्मर का मामला हो, 24 घंटा में ट्रांसफार्मर जो है बदल देते हैं वो। चाहे टोटो वालों का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, मोडेशन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, कमल हुदा हर चीज़ में आगे रहते हैं। कमल हुदा को यहाँ के लोग भूल नहीं पाए हैं। तो रहा सवाल यहाँ का विधायक का, मौजूदा विधायक जो है शिलान्यास करते, फिर कागजी विकास हुआ है, कागज़ में सिर्फ विकास हुआ है और प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है। ठीक है, पूछिए। और बताइए वर्तमान विधायक से कितना खुश है? इजहारुल सिंह कैसा काम किए हैं? इजहारुल हुसैन से तो कोई खुश है ही नहीं है। काम किया है? इजहारुल हुसैन के तरफ से जितना पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब के अंदर से वो मुर्दाबाज है, जिंदाबाज नहीं है उसके। कौन जिंदाबाद है? जिंदाबाज कमल हुदा है। आज का तारीख में कमल हुदा, ऐसा क्या घुट्टी पिला दी आप लोग कमल हुदा कहीं भी अगर कोई परेशान हो गया किसी गरीब के ऊपर, तो गरीब फोन करना चाहिए। हम कमल हुदा को, इजहार के थ्रू हम कमल हुदा को फोन करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? फरमुद्दीन। क्या करते हैं आप? टोटो चलाते हैं। चलाते हैं। देखिए, किनके साथ है इस बार? हम तो कमल हुदा के साथ हैं। यहाँ पे क्या सब कमल हुदा के साथ है क्या? कोई नहीं है? कमल हुदा जिंदाबाद, कमल हुदा जिंदाबाद, कमल हुदा जिंदाबाद, कमल हुदा जिंदाबाद। एक पैसा लेके अगर हम पुठिया जाएंगे तो वहाँ का डॉक्टर लोग क्या बोलता है, क्या आप इस्लामपुर ले जाइए, क्या इजहारुल हुसैन को हक नहीं है क्या हॉस्पिटल बनाने का, डॉक्टर बैठाने का? उसको हक है। तो रात 12 बजे जाएंगे तो वहाँ बिठा देता है, बोलता है यहाँ नहीं होगा इलाज, आपको इस्लामपुर जाना होगा। उस रात में हम गाड़ी भाड़ा करेंगे, फिर हम इस्लामपुर जाएंगे, तो इतना तो हमारा पेशेंट मर जाएगा सर। हाँ, तो इसलिए हम अगर कमल हुदा को फोन करते हैं तो कमल हुदा हमारा सारा बनता है। यहाँ ने वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा देता है। इजहारुल हुसैन नहीं सुनता है किसी का बात, समझे? जैसा आदमी है ही नहीं, कमल हुदा जैसा आदमी है ही नहीं। गरीब को लिए अभी टोटो चला के क्या? हाँ, अभी टोटो चलाते हैं। हमारा मसला वही हल किया है। टोटो उसी ने खुलवाया हमारा वही खुलवाया। वो बंगाल वाला जो हुआ था। हाँ, वही लफड़ा वही हमारा था कि 5 बरस से लेकर और चूड़ी पट्टी तक हर कप बना देंगे, किसी को टोपने नहीं देंगे बंगाल का आदमी को। जब हमारा एसपी साहब के पास गया करके ले रहा था टोटू वाला, यहाँ से बंगाल का पुलिस वाला, तो कमल हुदा बंगाल पुलिस ले रहा था। बंगाल का पुलिस ले रहा था। बिहार का आदमी को बोले घुसने नहीं देंगे, जब बिहार का आदमी को घुसने देगा तो इजहार साहब आगे, कमल हुदा आगे एसपी के पास गया। एसपी को जाकर डायरेक्ट बोला, अगर तुम हमारे बंगाल बिहार का आदमी घुसने नहीं दोगे, हम बंगाल बिहार में घुसने नहीं देंगे, किशनगंज में जाम लगा देंगे। कौन सा कानून ऐसा है हमारे हिंदुस्तान में अंदर? करता है बिहार में बंगाल का आदमी आके, कोई आलू लगाता है, कोई वो चायपत्ती खेती करता है। सीधा सी ये बात है कि जो बीच में एक मामला हुआ था, जो बिहार के टोटो वालों को जो है बंगाल में घुसने से मना किया गया था, जिसको लेकर कमल हुदा गए थे। वही मसला हल किया था। जितने भी टोटो वाला है सब किसी को वोट देगा। 40-45 हजार बड़ी बार जो चल रहा है तो कमल हुदा की वजह से वो टोटो चलवाया हमारा, ये बिहार से बंगाल घुसवाया। इसलिए आप लोग उसे कट्टर समर्थक हो। कट्टर समर्थक है हम यहाँ, मतलब ये को पंचायत नहीं, पूरा 22 को पंचायत में टोटो चल रहा है। पंचायत पंचायत ओ या सब कमल हुदा के लिए दीवाना है, सब दीवाना है। क्या नाम हो गया? फिरोज आलम नाम है, शीतलपुर पंचायत से। क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, मौजूदा जो हमारे कांग्रेस के जो विधायक इजहारुल हुसैन है, वो 5 साल में किसी एक दिन में पुठिया ब्लॉक में बैठ करके स्टाफ लोगों को ये बात नहीं समझाया है कि ज़मीनी स्तर का जो आदमी ज़मीन मोटेशन के लिए जाता है, इतना धंधली होता है, पैसा मांगता है तब जाके मोटेशन करता है। कोई एक जमाबंदी खराब हो गया है उसके लिए पैसा मांगता है। तो हमारा विधायक आज तक भी ये आके ब्लॉक में आके ये बात को मीटिंग नहीं रखा, आप लोगों से पैसा, इन लोगों से, पब्लिकों से पैसा क्यों लेते हैं, ये सब चीज़ के लिए उसको कोई मतलब नहीं है। ज़मीनी स्तर का जो हम लोगों का नेता है वो सिर्फ कमल हुदा है, इसके अलावा कोई नहीं है।
बोल रहे हैं कि 11 महीने का विधायक रहा, वो आदमी को अगर 5 साल दे दिया जाए तो विकास ही विकास होगा। 11 महीना के कार्यकाल को जो है उसको कोई आदमी सब भुलाए नहीं है। कांग्रेस अगर टिकट देती है तो पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा सीट है तो यहाँ का किशनगंज विधानसभा सदर वाला सीट यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। मेरा कहना है जो पिछला चुनाव कमरुल हुदा साहब जो लगभग ये इजहारुल साहब लगभग कितना 1200-1300 वोट से जीता, मात्र 1300 वोट से। ये सीट 1300 वोट वाला जीते वाला सीट नहीं है ये। कम से कम मेरे हिसाब से अगर कमरुल हुदा साहब को जाएंगे तो मैं इस कह रहा हूँ 50,000 प्लस करेंगे। ये मेरा वन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको, 50,000 वोटर प्लस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये वोट कर लेता है, एमएम वोट कर लेता है। आज एमएम क्यों घुसा है? मेरा कहने का मतलब यह है यहाँ कांग्रेस चलेगा भाई। हम आवेदन करते हैं चाहे कमरुल हुदा को मिले, अगर नहीं मिल रहा है, अगर इजहार साहब को अगर मिलता है तो उनका भी स्वागत करेंगे, उनको भी जिताएंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस से को जिताएंगे, चाहे कांग्रेस में कोई भी विधायक उठे। यहाँ पे एमआईएम कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ कांग्रेस चलेगा। कमरुल हुदा को मिलता है तो अच्छी बात है, अगर आले कमान नहीं देता है टिकट, इजहार साहब का अगर मिलता है तो हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन उनको भी वोट 2019 में तो एमआईएम के टिकट से जीते थे कमरुल हुदा ना। और 11 महीने का ये था ऑप्शन था, उसमें पब्लिक समझ नहीं पाए, बुढ़िया था, कैंडिडेट नहीं था, इस वजह से 8 महीने के लिए दे दिया गया कमरुल हुदा को। कमरुल हुदा अच्छा नेता है, लेकिन आप हाले हमसे कांग्रेस में जुट क्या है, अच्छी बात है। अगर खाले कमान उसको नहीं देता है टिकट, इजहारुल साहब को देता है तो इजहारुल साहब को भी इंशाल्लाह वोट देंगे हम लोग। यहाँ पे कांग्रेस से जीतेगा, हम लोग कोई बीजेपी नहीं चलेगा, कोई एमएम नहीं चलेगा। इजहार साहब मुर्दाबाद, इजहार साहब को हम वोट नहीं देंगे। इजहार में चलेगा, कमरुल में चलेगा, हारेगा कि जिंदगी कमरुल में चलेगा। नहीं मिलेगा, जमानत जब्त कर देंगे उसका। इजहार साहब जमानत जब्त कर देंगे हम। कुटिया प्रखंड में इजहार जैसा बेकमा नहीं है, आदमी है वो, निकम आदमी उसका साथ काज करता नहीं है उसका। इस वजह से हम लोग का विधायक किशनगंज से चला जाएगा। किशनगंज में हम लोग का आज पैदा पुरखों ने यहाँ पे कोई नफरत नहीं चलता। आज मुंबई से घुसा हैदराबाद से नफरत हो रही है, यहाँ पे हम लोग खुद सक्षम है, मजबूत है। कमरुल हुदा जिधर जाएंगे हम लोग उधर जाएंगे। नहीं भी देंगे टिकट तो पप्पू यादव जैसे पूर्णिया में लड़ा कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ भी ये वो फॉर्मूला यहाँ भी लागू करेंगे हम लोग। हाँ, लड़ेंगे चुनाव, चाहे निर्दल हो, लेकिन वोट जो है कमरुल हुदा के नाम पे ही पड़ेगा। यहाँ पे चाहता है बीजेपी वाले भी चाहता है और एमआईएम वाले भी चाहता है कि टिकट कमरुल हुदा को ना मिले, इजहार साहब को मिले। एमआईएम वाला चाहता है, एमआईएम वाला भी चाहता है और बीजेपी वाले भी चाहता है कि टिकट इजहार साहब को मिले, क्योंकि उनको फायदा है। अगर कमरुल हुदा को मिल जाएंगे तो वो लोग मेरे ख्याल से कैंपेन भी नहीं करेंगे, बीजेपी वाले और एमआईएम वाले। ये मेरा गारंटी है कि कैंपेन भी नहीं वो लोग करेंगे अगर कमरुल हुदा साहब को टिकट मिल जाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जहीरुद्दीन। क्या करते हैं? हम मौलाना है। मौलाना है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, किशनगंज में चुनाव है, क्या क्या सोचते हैं चुनाव? देखिए, सोचते ये है कांग्रेस पार्टी का हम लोग बहुत पुराना पार्टी है। रहा सवाल इस बात का कि कैंडिडेट जो है बोल वाला कम है, बोल वाला कम है, और जो बोलने वाला कमरुल हुदा है उनका मुकाबले इसका बोलना कम है, बोली कम है। तो दबदबा है कमरुल हुदा का, इजहार का दबदबा कम है। लेकिन टिकट अगर इजहार को मिले समझे या कमरुल हुदा को मिले, हम लोग दोनों से खुश है, किसी एक को मिलना चाहिए, समझेगा नहीं। जो दबदबा जो है कमरुल हुदा का है वो कम है, खराब है मेरे भाई। हाँ, और कांग्रेस पार्टी हम लोग जो स्टार से कांग्रेस ही पार्टी से मान के आए हैं, लेकिन अगर कमरुल हुदा का मिलता है तो अच्छा है, इसलिए कि वो उसका दबदबा है, थाना से लेकर हर जगह उसका दबदबा है। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी खुजरूबाड़ी में हैं और यहाँ के लोग जो है अपनी अपनी राय रखे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। धन्यवाद, जय हिंद।